नमस्कार दोस्तों, ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को और पाइए हर प्रकार की ज्योतिष और धार्मिक जानकारी। दोस्तों, हर एक धार्मिक व्यक्ति, हर एक पूजन पाठ करने वाले व्यक्ति चाहते हैं कि नवरात्रि पूरे 9 दिनों का हो और इस वर्ष 2024 में चैत्र नवरात्रि 9 दिनों का है। और जो नवरात्रि 9 दिनों का होता है दोस्तों, कामना की दृष्टि से, मनोकामना की दृष्टि से, पूजन की दृष्टि से या साधना करते हैं दोस्तों, कार्य में सफलता की दृष्टि से अति उत्तम माना जाता है। तो इस वर्ष चैत्र नवरात्रि में जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों आप जब कीजिए तब कीजिए, पूजन कीजिए, पाठ कीजिए, चालीसा का पाठ कीजिए, दुर्गा चालीसा, सप्तशती इनका पाठ कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को सुंदर से सुंदर जानकारी बताया हूँ, जिस जानकारी से आप अपनी गरीबी, परेशानी, तकलीफ, कर्ज, जितने भी जो भी समस्या से जूझ रहे हैं उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आप में से ऐसे लोग होंगे जिनके मन में यह डाउट बिल्कुल ही होगा, क्या मंत्र पढ़ने से देवी देवताओं के दर्शन होते हैं? बिल्कुल ही। आज के समय में जो साबर मंत्र कहे गए हैं इनका प्रभाव तीव्र होता है, तीक्ष्ण होता है। इसके मंत्र की जाप करने से, जो साबर मंत्र होते हैं इनके जाप करने से कोई भी कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, कोई भी कार्य को सफल कर सकते हैं। भगवान शंकर ने इस कली काल में अनेकों मंत्र को किलित करके रखे हैं। जैसे कि जो मंत्र की कुछ श्रेणियां होती, मंत्र की कुछ क्रम होती हैं। जैसे कि हम नित्य जो जाप करते हैं उस मंत्र को सात्विक मंत्र कहा जाता है। कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिसे तांत्रिक मंत्र कहा जाता है। कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो कि दैविक मंत्र कहा जाता है। तो भगवान शंकर ने मानव जाति के कल्याण के लिए, मानव जाति में जब मंत्रों की दुरुपयोग होने लगे, मानव जाति के लोगों ने मंत्रों की जब जो है ऊर्जा होती है, मंत्र की जो पावर होती है, सबका गलत प्रयोग करने लगे, तो इस कली काल में भगवान ने सभी मंत्र को किलित करके रख दिए। लेकिन कलयुग में केवल साबर मंत्र बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली माने गए हैं। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति साबर मंत्र के जाप करते हैं, ये साबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, क्योंकि गुरु परंपरा से प्राप्त होते हैं। साबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, इसमें आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं। इसलिए जो साबर मंत्र की जाप होते हैं तत्काल रिजल्ट देते हैं। तो क्या देवी देवताओं के मंत्रों के द्वारा दर्शन कर सकते हैं? बिल्कुल ही कर सकते हैं। हम आज आप लोगों को एक अनुभव जबरदस्त बता रहे हैं, जिनमें हमारे बहुत सारे साधक को देवी नव दुर्गा माता के दर्शन प्राप्त हो चुके हैं। और ये जो मैं मंत्र बता रहा हूँ ये साबर मंत्र है, इसका प्रभाव कभी विफल नहीं जाएगा। जो भी व्यक्ति इस मंत्र को जपेंगे उन्हें बिल्कुल ही माता रानी के दर्शन होते ही होते हैं, चाहे आपको प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो, लेकिन किसी न किसी रूप में दर्शन जरूर होते हैं। कई लोगों को कन्या रूप में दर्शन हुए, कई लोगों को माता रूप में दर्शन हुए, कई लोगों को सफेद साड़ी पहने हुए देवी रूप में दर्शन हुए, तो कई लोगों को अन्य प्रकार के जो जैसे कि जीव होते हैं, जैसे कि शेर होते हैं, इनके दर्शन हुए हैं। कई लोग बोले थे कि गुरुजी हम इस मंत्र को पढ़ें तो रात में हमें जो हम घर से बाहर निकले तो हमें शिव रूप में दर्शन हुए। किसी न किसी माध्यम से इस मंत्र को पढ़ने के बाद माता नौ दुर्गा के दर्शन होते हैं। तो अगर आप भी माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो गुरु परंपरा से प्राप्त हुई जानकारी बता रहा हूँ। गुरुओं के द्वारा आज मुझे प्रेरणा मिली कि समाज में इस प्रकार के मंत्र को भी बताया जाए, अन्यथा मैं बिना गुरु की अनुमति के बिना इस प्रकार के मंत्र नहीं बताता, क्योंकि कोई भी उनके शिष्य नहीं चाहेंगे कि समाज में इस प्रकार के मंत्र को पढ़ें और लोग इनका दुरुपयोग करना शुरू कर दे। देखिए, आपको इस मंत्र को जप करने से पहले पूर्ण रूप से पवित्रता का ध्यान रखना है। पंचगव्य आपको बना लेना है। पंचगव्य जैसे कि हम जो है गाय के पंचगव्य बनाते हैं, गोबर जो होती हैं, गाय के जो दूध होती हैं, जो गाय के घी होती हैं, दही होती हैं, इन सबको मिलाकर के पंचगव्य बनाए जाते हैं। तो सर्वप्रथम इस मंत्र को जपने से पहले आपको पंचगव्य बना लेना है और इस मंत्र को पढ़ने से पहले आपको पंचगव्य पी लेना है। तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार के जो अशुद्धि होंगे, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम किसी की बुराई कर बैठते हैं, हमें पता नहीं होता, या फिर किसी कारणवश हमारे अशुद्धि हो जाते हैं, तो हमारे तन से इस पंचगव्य को पीने के बाद अशुद्धि दूर हो जाती है। नवरात्रि में अगर इस मंत्र को जपा जाए तो बहुत ही जल्दी माता रानी के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, बिल्कुल ही रात्रिकालीन में। और इस मंत्र को जितना ज्यादा आप जाप करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छे होंगे। हो सकता है कि माता रानी आपको साक्षात किसी भी टाइम में दर्शन दे जाए, लेकिन अधिकतर रात्रिकालीन में दर्शन दे जाते हैं। मैं जो जानकारी बता रहा हूँ इस जानकारी को किसी पेन कॉपी में नोट करके रखना। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार हमारे कई ऐसे दर्शक हैं जिन्हें
माता रानी के दर्शन हो चुके हैं। जैसे कि हमारे साथ में रहने वाले बहुत सारे ऐसे बंधु हैं जिन्हें माता रानी के दर्शन हो चुके हैं। मंत्रों के प्रभाव से मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि उसी प्रकार से आप सभी दर्शक, आप जितने भी दर्शक हैं जो कोई हम पे काफी विश्वास रखते हैं, ऐसे दर्शक को माता रानी के दर्शन प्राप्त हो। माता रानी के दर्शन करने से पहले आपको गौ माता को ग्रास जरूर खिलाना है, क्योंकि गौ माता के शरीर में समस्त देवी देवता निवास करती हैं। जितने भी देवी देवता हैं ये गौ माता के शरीर में वास करती हैं। और गौ माता को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, माँ जगदम्बा का प्रतीक माना जाता है। गौ माता को ग्रास खिलाने से, गौ माता को गुड़ चने खिलाने से काफी पुण्य बढ़ता है। जिनके शरीर में पुण्य बढ़ने लगे ऐसे व्यक्ति को जल्दी प्रत्यक्षीकरण हो जाते हैं। नवरात्रि के किसी भी दिन कोई भी गौ माता को जो है गुड़ और चने जरूर खिला देना, ये आपके तपोबल को बढ़ाएंगे। और हो सके तो तुलसी को जल जरूर चढ़ाना, तुलसी को जल चढ़ाने से हमारे योग बल बढ़ते हैं। और चींटी को शक्कर खिला देना, चींटी को शक्कर खिलाने से किसी भी प्रकार के जीवन में जो दोष रहती हैं वह दोष समाप्त हो जाते हैं। जब हमारे जीवन में दोष रहें तो हमें जो है माता रानी के दर्शन करने में काफी कठिनाइयां होती हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि चींटी को शक्कर खिलाने से दोष समाप्त होते हैं। कुत्ते को भोजन करा देना, कुत्ते को भोजन कराने से मंत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि होगा, अशुद्धि होगा तो क्षमा कर देते हैं, क्योंकि मंत्र के देवता भैरव कहे गए हैं। और जो काले कुत्ते होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, भैरव की सवारी माने गए हैं, भैरव के वाहक माने गए हैं। चलिए मैं आप लोगों को गुप्त मंत्र बता रहा हूँ, गुरु परंपरा से प्राप्त हुई मंत्र बता रहा हूँ और आप सभी दर्शकों से प्रार्थना करूंगा इस मंत्र को जपने से पूर्व भगवान शंकर तथा माता पार्वती से अनुमति मांग लेना है तथा माता दुर्गा से अनुमति मांग लेना है। अनुमति किस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है कि हे नव दुर्गा माता, या फिर हे गौरी पार्वती, या फिर हे भगवान शंकर भोलेनाथ, मैं आपसे इस मंत्र की जाप हेतु अनुमति मांगता हूँ। इस मंत्र के पूर्ण रूप से मुझे फल प्राप्त हो और माता रानी के दर्शन हो, ऐसे आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है। और आप जो भगवान गणेश जी से भी प्रार्थना कर लेना कि हे भगवान गणेश जी, हमारे जब के ऊर्जा कोई और जो है देवी शक्ति जो है खींचे ना, क्योंकि जो देवी शक्ति होती है कभी कभी मंत्रों की दूसरे की जो ऊर्जा से चुरा लेती हैं। जो हमारे गांव बस्ती में अगर आप रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो वहां पे रहने वाले निवासी जो भैरव की शक्तियां होती हैं, जो देवी शक्तियां होती है, योगिनी शक्तियां होती है, घूमते रहती हैं तो ऊर्जा को खींच लेती हैं। तो अगर आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो ऊर्जा को नहीं चुरा पाएंगे आपके। और इस मंत्र का जैसे आप जाप करेंगे आपके शरीर में कंपन होना शुरू हो जाएंगे। कंपन के मतलब आपके शरीर में ऊर्जा आना शुरू हो जाएंगे और आपको आपके शरीर इतना ज्यादा अच्छा लगने लगेंगे जिनका आप विश्वास नहीं करेंगे। आपके खुद शरीर आपको सिद्ध जैसा लगने लगेंगे। आपके शरीर आपको हल्का लगना महसूस होना शुरू हो जाएंगे और आपके जो मस्तिष्क है वहां पे कंपन होना शुरू हो जाएंगे। मैं अब सभी दर्शकों के कल्याण के लिए इस प्रकार की जानकारी बताया जाओ तो मैं हर दिन वीडियो में बोलता हूं कि प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। हम आप लोगों को गुरु परंपरा से प्राप्त हुई जानकारी बताते हैं और आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा प्राचीन ज्ञान चैनल में जितने भी जानकारी बताए जाते हैं अधिकतर जानकारी गुरु परंपरा से प्राप्त हुई होती हैं। कुछ जानकारी धर्मशास्त्रों के आधार पर होती हैं और वो सात्विक जानकारी होती हैं। वह जानकारी होती है जिसमें सभी लोगों का कल्याण छुपा होता है, सभी लोगों का अध्यात्म जो कहा जाए कल्याण होता है, ये सब छुपा होता है। आइए मैं आप लोगों को मंत्रों के बारे में बता दूं। मंत्र को बिल्कुल आपको धीमी स्वर में जपना है। चलिए मैं मंत्र बता रहा हूं। नमो नमो दुर्गा देवी सिंह पर सवारी, आओ माँ एक निर्बल भक्त पुकारी, भूलोक में बैठा यह भक्त तुम्हारी, शिव का शिवा विष्णु की नारी, जय जगदम्बा जय हो तुम्हारी, अनेक रूप हैं तेरी माता, गिरजा पार्वती रूप कल्याणी, मोहे दर्शन दो माता, जय जगदीश्वरी भवानी, दर्शन न देवे तो भगवान शंकर की आन, गुरु गोरखनाथ की लाज, ओम दुम दुम दुम। तो दोस्तों ये है शाबर मंत्र। इस मंत्र को मैं भी वीडियो की स्क्रीन में भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए, वीडियो को रोक करके लिख लीजिए और इस मंत्र को नवरात्रि के समय में जाप करना शुरू कर दीजिए। इस मंत्र की खास बात, यह मंत्र स्वयं सिद्ध है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रकार की पूजा पाठ अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। आज से ही, अभी से ही इस वीडियो को देखने के बाद इस मंत्र को आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, मोबाइल से भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इसे कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए
और इस मंत्र को जपना शुरू कर दीजिए। हाँ, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, इस मंत्र को आप अपवित्र स्थान पे मत जपना, बस इनके आप जो है लाज रख लेना। इसके बाद आप खाते भी इस मंत्र को जप सकते हैं, पीते भी जप सकते हैं, बस आप शौच के लिए जाएं या फिर गंदे कार्य को करने के लिए जाएं तो इस मंत्र को मत जपना। इस मंत्र को जितना ज्यादा जपेंगे उतना ज्यादा आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ेंगे, आपके शरीर में कंपन आएंगे, आपके जो मस्तिष्क है जहां पे तीसरा नेत्र होते हैं वहां पे कंपन होना शुरू हो जाएंगे और इस मंत्र की पावर से, शक्ति से माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन दे जाएंगी। आपको अधिकतर हमने जितने भी साधक हैं कन्या रूप में दर्शन हुए, मातृ रूप में दर्शन हुए, आपको माता काफी हंसाएंगे क्योंकि कई बार हमारे ऐसे दर्शक हैं, हमारे ही साथ में रहने वाले ही लोग हैं, हमारे संपर्क के लोग हैं। कई लोगों को हम इस मंत्र के बारे में बताएं, हमारे खुद मंत्र की ऊर्जा से उन्हें कन्या रूप में दर्शन दिए हैं, उन्हें देवी रूप में दर्शन दिए, कई लोगों को माँ के रूप में दर्शन दिए और बिल्कुल ही हंसाते हैं, आपको हंसाएंगे। आपके जीवन में जो भी तकलीफ है दर्शन देने के बाद वह तकलीफ समाप्त कर देते। माता आपसे बात नहीं करेंगे लेकिन मंद मंद मुस्कान भरेंगे आपसे, बिल्कुल ही जैसे छोटे बच्चे को माता खिलाती उसी प्रकार से आपको खिलाएंगे, आपको हंसाएंगे और आपको अगर कन्या रूप में दर्शन दिए तो आपके सभी प्रकार के कल्याण भी करते हैं। मातृ रूप में दर्शन दिए तो दुख तकलीफ गरीबी को मिटा करके जाते हैं। तो इस मंत्र का जाप करना अभी से शुरू कर दीजिए। इस मंत्र को जितना ज्यादा जाप करेंगे उतना ज्यादा आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। माता रानी का आपको दर्शन होंगे, माता रानी के दर्शन होती है आपके सारे दुख तकलीफ परेशानी जीवन में चल रही बाधा, सारे बाधा समाप्त हो जाएंगे। और हाँ, आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, इस मंत्र को जपने के बाद इसे आपको किसी को बताना नहीं है। यहां तक कि अगर किसी का पत्नी जप रहे तो पति को नहीं बताना है, पति जप रहे तो स्वयं अपने पति को नहीं बताना। इस मंत्र को गुप्त रखना है। मंत्र गुप्त रखते हैं तभी जाकर के रिजल्ट दिखाते हैं। मंत्र की प्रभाव तभी पावरफुल होती हैं, तभी चमत्कारिक शक्तियां शक्तिशाली साबित होती हैं जब इसे गुप्त रखा जाए, गोपनीय रखा जाए, इसके बारे में किसी को न बताया जाए। तो ये थे कुछ छोटे से जानकारी आज के इस वीडियो में। यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। जब आपको माता रानी के दर्शन होंगे तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होगा। हमारे चैनल का मकसद है सनातन धर्म की जानकारी को आम जन तक फिर से पहुंचाना ताकि आप सभी दर्शकों का कल्याण हो, आप सभी दर्शकों का भला हो। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों। जय श्री राम, जय माता दी।